नेक्स्ट टॉपिक है आज का करंट अफेयर। ठीक है, मेन टॉपिक है। अभी हम 11 से लेके 18 आए, 18 तक के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करंट अफेयर है। फर्स्ट है इंडिया और फ्रांस को लेके है। ठीक है, फ्रांस और इंडिया में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 3 होती है, गरुड़ा, वरुणा और शक्ति। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यू एक्सरसाइज लॉन्च की है फ्रांस ने भारत के साथ। इस बार हम 2 देखने को मिली। एक बार हमने अभी लास्ट वीक एक पढ़ी थी, कौन सी थी, फ्रिंजेक्स, और अब हम पढ़ेंगे ला पिरोज। ठीक है, ला पिरोज एक स्पेनिश फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ये 3rd एडिशन है ला पिरोज का इंडियन ओशन रीजन के ऊपर। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है फ्रेंच नेवी ने कंडक्ट की है। अब ये दोनों आने के चांसेस हैं क्योंकि ये न्यू मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं या नेवल एक्सरसाइजेज या एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं, इनके चांसेस बनते हैं आने के। बाकी वरुणा, शक्ति और गरुड़ा हमने बहुत बार कर चुके हैं। न्यू कौन कौन सी आई है, ला पिरोज एंड सेकंड वन इज अभी उस दिन मैंने आपको कराई थी फ्रिंजेक्स। ठीक है, फ्रिंजेक्स जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। याद रखिएगा फ्रिंजेक्स का 1st एडिशन था और यहाँ पे बिलाल क्वेश्चन बनता है कि फ्रिंजेक्स को कहाँ पे कंडक्ट किया गया। ठीक है, फ्रिंजेक्स को त्रिवंथनमपुरम में कंडक्ट किया गया। पहली एक्सरसाइज जो फ्रिंजेक्स हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच, वो कहाँ पे हुई है, त्रिवंथनमपुरम। और 3rd एडिशन जो ला पिरोज का, वो फ्रेंच नेवी ने कंडक्ट किया था। अब इसके बाद देखते हैं फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती है। गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति जो है आर्मी एक्सरसाइज है। तीनों का यहाँ पे देखो भाई, तीनों गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति जो है ये क्या है, डिफेंस आर्मी एक्सरसाइज है। अब कैपिटल, अब कुछ बातें फ्रांस की कैपिटल आप सबको पता है पेरिस। फ्रांस में कोई यूएन का हेडक्वार्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा, यूनेस्को। कौन सा है, वेरी गुड, मैंने बोला शायद कोई ना बोले, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस। और कुछ बताओ, ओलंपिक्स गेम 2024 हेल्ड इन कहां पे होनी है भाई, तुम नहीं हाँ कहाँ होनी है, पेरिस ही होनी है ना ओलंपिक गेम्स 28 की है ना, 2026 बोल रही भाई, फ्रांस पेरिस। ठीक है, पेरिस में होगी। और सॉरी 2028 कहाँ होगी, हाँ लॉस एंजलिस। और ये तो सबको ठीक है ना पता है। अब 2032 ब्रिस्बेन, कहाँ पे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके पहले देखो 2020 टोक्यो, 2016 रियो, 2012 लंदन। ठीक है, 28 चाइना बीजिंग। ठीक है, ये आपका रहा। और 4 कहाँ रहा, एथेंस। इंडिया में आज तक एक बार भी नहीं हुई भाई, इंडिया में आज तक एक बार भी नहीं हुई ओलंपिक्स गेम। ठीक है, इंडिया ने जो जीता ना वो है 1956 हेलसिंकी फिनलैंड। कौन सी है, फिनलैंड। ठीक है, और फिर हमने 1996 लंदन ओलंपिक्स फिर से। ठीक है, इसमें भी हमने एक मेडल लाया था लॉन टेनिस में। ठीक है, फिर 2000 में कर्णा मल्लेश्वरी लाई थी। ठीक है, ये कर्णा मल्लेश्वरी, चेक करिए ओलंपिक्स, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, कर्णा मल्लेश्वरी। फिर 2004 एथेंस, 2008 में हमने गोल्ड कौन कौन से मिलाया, 2008
ठीक है। बीजिंग ओलंपिक्स गोल्ड अभिनव बिंद्रा। अभी हमने सबसे ज्यादा इसी में ही जो मेडल्स आए ना, शूटिंग में ही भाग में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा। और 2020 ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, फिर गोल्ड नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये आपका ओलंपिक्स भी हो गया इसके साथ, ठीक है। फ्रांस में 2024 जो ओलंपिक्स होगा, कहाँ पे होगा? फ्रांस में, पेरिस में, फ्रांस में। और 28 लॉस एंजल्स और 2030 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। अब इनके थीम वगैरह, मैस्कर्स वगैरह आ गए हैं, वो भी करने हैं, ठीक है यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रांस की कैपिटल। फ्रांस में एक और यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन बॉडी का हेडक्वार्टर है। बॉडीज में कौन कौन से आते? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, और एक और आएगी ना, ILO हो गया ना, IMF नहीं है भाई। WHO, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। IMO नहीं आएगी, वो उसकी आगे की है। जो मेन बॉडीज है वो ये है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमने यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस, सॉरी ये यूनिसेफ, पेरिस। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। FA फूड एंड एग्रीकल्चर इटली, रोम, इटली। ILO का जेनीवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। WHO का जेनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। WHO का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए बच्चे देखिए, ये याद करने हैं। WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ILO, WHO, ठीक है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद मैंने क्या लिखा? यूनेस्को का पेरिस, इटली, पेरिस, रोम, ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? इटली, रोम। इटली जो है ना सबसे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसमें है? इटली में, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे चाइना पे, तीसरे नंबर की भारत की टोटल कितनी हो गई है? 40, ठीक है। अभी इस साल देखते हैं कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है। अब इस साल कौन सी आएगी? अभी आई नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसके साथ हमने किए। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट है एमेन्युअल मैक्रोन, ठीक है, एमेन्युअल मैक्रोन। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया की कौन है? मनोज पांडे। एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारी CNES। आप देखो बच्चा, ये स्पेस एजेंसी है चाइना की, सॉरी फ्रांस की, CNES। कुछ स्पेस एजेंसीज को भी याद कर लेते हैं, ठीक है। मधु याद की है, दीक्षा, फ्रांस, CNES स्पेस एजेंसी है फ्रांस की, CNES, ठीक है। चाइना की CNX थोड़ी है, CNS, ठीक है, CNS, ये चाइना की है। जापान की JEXA। एक बार चाइना की कंफर्म कर लो भाई। जापान की JEXA और रशिया की सबसे अच्छी है रॉसकॉसमस, ठीक है, ये रशिया की है रॉसकॉसमस। इंडिया की, भारत हमारे देश की इसरो। USA CNA, CNSA चाइना की है ये, ठीक है। USA की हमारे यहाँ पे नासा नाम बढ़ गया, नासा, ठीक है, नासा USA की, ठीक है। अब हमारा प्यारा देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश, ठीक है, स्पार्को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, स्पार्को। ये सारी स्पेस एजेंसीज के नाम है। फ्रांस की है CNES, चाइना की CNSA, नेक्स्ट मेरे कौन से? जापान JEXA, रशिया रॉसकॉसमस, इंडिया इसरो और USA
नासा और लास्ट में मैंने पाकिस्तान पार्को। ठीक है, ये मेजर। और एक रह गया इजराइल। इजराइल की जो सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेट भी करती है ना, जो उसकी कमांड है, और मार्कोस नहीं, इजराइल की ना, जो लिख रही थी मैं, इजराइल की मसूद क्या होते हैं, मोसाद। ये इसके स्पेस एजेंसी का भी नाम है मोसाद। ठीक है, इसकी बड़ी जैसे इंडिया की रा है, वैसे उसकी एजेंसी ये है मोसाद, और स्पेस एजेंसी का नाम भी मोसाद है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इसके साथ मैंने स्पेस एजेंसी भी रिकॉल करवा दी, यूनेस्को वर्ल्ड है यूएन की बॉडी भी याद करवा दी, और साथ में एक क्या करवाया मैंने आपको, ओलंपिक्स के कुछ हाइलाइट्स भी दिए। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच क्या क्या करंट अफेयर हुए जनवरी से आज तक के। देखिए, इस साल इंडिया और फ्रांस के बीच जो रिलेशनशिप हो गया वो 25 इयर्स कंप्लीट हुए। कितने कंप्लीट हुए हैं? 25 इयर्स। बोथ कंट्रीज ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ पे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, कितनी रिसेंटली ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कितनी कंट्रीज रिसेंटली, कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है? मधु यहाँ देखो भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था जो क्लाइमेट को लेके था। ठीक है, इस तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी ही थे, और जो इसके भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एमेन्युअल मैक्रोन। देना एमेन्युअल मैक्रोन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया, वो किसके लिए था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक पॉइंट याद रखिएगा, सारी यूएसए की कंट्रीज जो है, स्टेट्स है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर नहीं है। बीच में यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़ दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा शायद प्रेसिडेंट थे, बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने रिज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, याद रखना आपने, गुरुग्राम में। कहाँ? इंडिया में है, गुरुग्राम में। ठीक है, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, गुरुग्राम में है। ये भी पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कितनी कंट्रीज इसके मेंबर बन चुकी हैं? 100 कौन सी थी? 102 कौन सी है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। कल मैंने जो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ वो आपने मुझे क्वेश्चन क्या आपने देखना है? आपने देखना है 100 कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर बनी, फिर 102 कौन सी है, रिसेंटली कौन सी है। ठीक है, कौन सी बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इनिशिएटिव लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और वर्ल्ड में आपको पता है सोलर एनर्जी कंट्रीज कहाँ पे? एशिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में 2 जगह में सोलर एनर्जी मिलती है, एक है गुजरात, एक है राजस्थान। गुजरात को और विंड एनर्जी जो है राजस्थान में ज्यादा मिलती है, जबकि गुजरात में थोड़ी सी कम, पर दोनों ही विंड और सोलर एनर्जी से भरपूर है। अगर हमें सोलर एनर्जी का यूज करना आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए, तो आज दुनिया में लोग सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर जाएंगे इजीली। ठीक है, अब देखो एक और ये जनवरी का क्वेश्चन है। 36 इंडिया और फ्रांस में स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हुए थे, वो उसको इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया और फ्रांस की तरफ से किसने किया। और दूसरा, ये जो 36 इंडिया और फ्रांस के बीच डायलॉग हुए थे वो कहाँ पे, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? ये न्यू दिल्ली में हुई 36। और इंडिया की तरफ से एनएसए जो चीफ थे अजीत डोभाल, और फ्रांस के एमेन्युअल बोन ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था 36 डायलॉग स्ट्रेटेजी में। ठीक है, ये याद रखना है। एक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने लिखा है, राजस्थान ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो वहां पे राइनो, डॉल्फिन्स और भरतपुर में एक क्लोडियो नेशनल पार्क है। ठीक है, भरतपुर सेंचुरी में आता है। ठीक है, ये क्लोडियो जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे राजस्थान ने डिसाइड किया कि हम एक जू बनाएंगे। ठीक है, और वहां पे डॉल्फिन और राइनो को भी रखेंगे। अब देखो
इसके लिए क्या, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मार्च का ही है, ठीक है, मार्च का ही, 15 मार्च का शायद, ठीक है। वेटलैंड एक्सरसाइज सीटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, इसके अंडर WESCE, ठीक है, पूछ सकते हैं WESCE स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है, किसके लिए, इसकी पूरी फुल फॉर्म मैंने लिखी है। और इसको प्रमोट करेगा जू बनाने के लिए फ्रांस जो है राजस्थान को 1200 करोड़ की हेल्प प्रोवाइड करेगा, इतने अमाउंट, ताकि गुजरात राजस्थान में वहां पे जू तैयार हो जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री पूछ सकते हैं इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी केलोडियो नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भरतपुर, फिलोडियो, पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। ये रहे आपके फ्रांस और इंडिया के, देखूं एक मिनट, क्या बंद करने लगे हो? अभी नहीं भाई, अभी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक हो गया। राजस्थान थोड़ा इसमें अब आया तो थोड़ा राजस्थान को भी देखते हैं, साथ में आपका राजस्थान की रिवीजन भी हो जाएगी। और जिन बच्चों को नहीं पता, जिनका एनडीए का 1 मंथ रह गया, 1 मंथ रह गया, तो उनका ये सारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। साथ में एनडीए की भी तैयारी होगी, साथ में बिलाल मुझे एनडीए के करंट अफेयर मैंने कल भेजे, जनवरी के PDF भेज दिया, ठीक है। आप हो ग्रुप में, आपको मिला, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट कर लेना, ठीक है। डिफेंस के भी भेज दूंगी, डिफेंस के भी मैंने अभी करवाए थे, CDS का भी अभी FCAT का पेपर हुआ था, वो भी मैं आपको PDF भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है। राजस्थान के ना एक क्वेश्चन जरूर आता है NTR CDS में, एक आना ही आना है, ठीक है। रावावट्टा मैप, यहाँ पे अभी रावावट्टा